राजधानी दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद लगातार भाजपा दिल्ली में जहां एक तरफ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये घोषणा कर चुकी है कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, वहीं आज दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान मुस्तफाबाद से भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने एक प्रस्ताव अपनी बात रखते हुए रखा। उन्होंने साफ तौर पर विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता से ये मांग की है कि राजधानी दिल्ली में 5 और 6 मंजिला बने हुए तमाम मकानों पर जो कि अवैध रूप से बनाए गए हैं उन पर कार्यवाही हो और उनके जो मटेरियल जिस तरह से वो बनाए गए हैं तमाम कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रख उनकी जांच होनी चाहिए और उन पर निरंतर कार्यवाही होनी चाहिए। मोहन सिंह बिष्ट ने ये कार्यवाही सिर्फ अपनी विधानसभा मुस्तफाबाद के लिए नहीं बल्कि पूरी राजधानी दिल्ली में इस तरह के मकान जहां 5 और 6 और 7 मंजिला लगातार निरंतर बनाई जा रही हैं उसको लेकर रखी है। साफ तौर पर मोहन सिंह बिष्ट ने गरीब लोगों का हवाला देते हुए ये कहा कि इसमें गरीब पिस जाता है, महंगे मकान खरीद लेता है, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है, वो पूरी तरह से अवैध होते हैं और ऐसे स्थानों पर उनको बगैर नियमों को ताक पर रख, बगैर पार्किंग की मूलभूत सुविधा या फिर सड़कों का भी ध्यान बगैर रखे किए ही इन बिल्डिंगों को बना दिया जाता है, जिसमें ना तो ठीक मटेरियल लगाया जाता है, ना कि जो बिल्डिंग बनते वक्त गुणवत्ता की जांच होती है उन तमाम चीजों को पूरा किया जाता है। वहीं जो बिजली विभाग के, विद्युत विभाग के जो तमाम सरकारी मूलभूत उनके नियंत्रण होते हैं, जो कानून होते हैं, उन तमाम चीजों को भी ताक पर रख इन इमारतों को बनाया जाता है। आखिर में मोहन सिंह बिष्ट ने क्या कहा वो तो जरूर हम आपको सुनाएंगे कि इन पूरी बिल्डिंग्स को 5वीं 6ठी मंजिल को लेकर और इलाकों में किस तरह से निर्माण किया जाता है। ये बात सिर्फ उन्होंने दिल्ली विधानसभा पूरी दिल्ली के लोगों के लिए तो की ही, खास तौर से उन्होंने ये भी कहा कि अगर अध्यक्ष जी आप इसको पूरी दिल्ली में लागू नहीं कर सकते तो मेरी मुस्तफाबाद विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में इसकी जांच की जानी चाहिए और इन तमाम जो अवैध तरह से 5वीं 6ठी 7वीं मंजिलों के मकान बनाए गए हैं उन पर निश्चित ही कार्यवाही होनी चाहिए। इस बात को लेकर आज विधानसभा में हुआ है। साफ तौर पर इससे चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो या फिर राजधानी दिल्ली के तमाम अलग अलग हिस्सों की हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो या फिर पुरानी दिल्ली हो या साउथ दिल्ली हो, सब जगह इस तरह की ताक पर रख अवैध इमारतें बनाई जा रही हैं। इस पर अगर कार्यवाही होती है तो किन लोगों का मूलभूत से इस पर नुकसान होगा, उसमें जी हाँ जरूर वही लोग हैं जो लोग फ्लैट्स खरीद लेते हैं महंगे कीमत में और उनके बिजली के मीटर नहीं लग पाते हैं, तो सीधा नुकसान इससे कहीं ना कहीं उन तमाम बिल्डर्स को भी आने वाला है जो अभी हाल ही में निर्माण कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं। उन तमाम लोगों को भी अब होशियार होना पड़ेगा जो 5वीं और 6ठी और 7वीं मंजिल के मकान आसानी के साथ खरीद लेते हैं बगैर किसी चीजों का ख्याल करते हुए। ना तो उनका रजिस्ट्रेशन हो पाता है, ना जो उन पर बिजली विभाग का जो मीटर होता है उपकरण वो भी आपको नहीं मिल पाता है। अलावा इसके तमाम नियमों को ताक पर रख बिल्डिंग को बनाया जाता है और उसके लिए आप जानते ही हैं कि किस तरह से रिश्वतें ले देकर काम किया जाता है। ना तो बिल्डिंग कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट एमसीडी से लिया जाता है, ना कि दिल्ली फायर सर्विस से किसी तरह की एनओसी ली जाती है। तो कहीं ना कहीं अब वो तमाम मकान कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में उन पर गाज गिर सकती है सरकारी, वो कहीं ना कहीं पर कानूनी कार्यवाही का शिकंजा फंस सकता है जो 5 और 6 मंजिल अवैध रूप से बगैर नियमों को ताक पर यानी नियमों को ताक पर रख बनाई गई हैं। सुनिए क्या कुछ कहा दिल्ली विधानसभा में मोहन सिंह बिष्ट, मुस्तफाबाद से विधायक। अध्यक्ष जी, मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और घनी आबादी होने के बावजूद यहाँ पे गरीब परिवार के लोग निवास करते हैं। अध्यक्ष जी, यहाँ पे अधिकतर मकान 50 गज, 100 गज
25 गज के मकान हैं और इस क्षेत्र के अंतर्गत बिल्डरों द्वारा 5 मंजिल 6 मंजिल के मकान बना दिए गए और मकान बनने के बाद इन मकानों को बनाने से पहले गुणवत्ता के साथ साथ उस क्षेत्र की घनी आबादी को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी चीजों को नहीं देखा गया जिससे कि भविष्य में वहां कोई इस प्रकार की घटना न घटे। अध्यक्ष महोदय, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग को बना करके इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया और वहां आने जाने के लिए सर वो रोड्स वगैरह भी नहीं देखी गई। वहां पे अधिकतर उस क्षेत्र के अंतर्गत 10 से लेकर के 12 फीट 15 फीट की रोडें हैं और भविष्य में जिस प्रकार के अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा दिल्ली के अंदर अर्थक्वेक आया और वो इतना जलजलाला हुआ आया, पता लग रहा था कि दिल्ली क्या आखिर किस प्रकार की दिल्ली होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है, जो ये क्षेत्र है ये जमुना जी के आसपास में बना हुआ क्षेत्र है, नीचे इसमें पूरी तरह से बालू वगैरह इस प्रकार का है, इससे कभी भी कोई जान माल का नुकसान हो सकता है। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, यदि गरीब आदमी अपने घरों पे बिजली का कनेक्शन लेने के लिए बीएसएस या एनडीपीएल इन में जाता है, टाटा पावर में जाता है, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता है और यहाँ पे 5-5, 6-6 मंजिल के मकानों पे धड़ाले से बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज हो या विद्युत विभाग के वो टर्म्स ऑफ कंडीशन हो, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है कि इस बिल्डिंग बायलॉज को देखते हुए जो बहुमंजिली इमारतें बनाई गई हैं, इन इमारतों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में कभी ऐसा ना हो दिल्ली के अंदर ऐसा भूकंप आए, जान माल का नुकसान ना हो जाए। ये आपके चेयर के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। एमसीडी को निर्देश दें कि इस प्रकार की बिल्डिंगों का तुरंत उनको जांच जाए, परखा जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा के अंतर्गत ब्रिजपुरी हो, नेहरू विहार हो, दयालपुर हो, शक्ति विहार हो, रोशन विहार हो, भगत विहार हो, महालक्ष्मी विहार हो, शिव विहार और मुस्तफाबाद, वहां पर इस प्रकार की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार आ गई है। पिछली सरकारों के अंदर क्या होता है मैं उससे टीका टिप्पणी के नहीं जाना चाहता हूं। उस समय में भी नगर निगम में वही सरकार थी, दिल्ली के अंदर भी उसी पार्टी की सरकार थी। अब बदलाव आना चाहिए, बदलाव ऐसा आना चाहिए हम सब लोगों की जान माल की सुने, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बिल्डिंगों के अंदर निश्चित रूप से अभी से कार्रवाई होनी चाहिए और आप दिल्ली में करें या ना करें, मेरी विधानसभा के अंतर्गत करें, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। संपूर्ण दिल्ली के अंदर भूकंप जोन से जो चीजें जहां जहां प्रभावित हैं वहां इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स बनी हैं उनको 3 मंजिला या 4 मंजिला तक ही सीमित रखा जाए, जिससे कि किसी का नुकसान न हो। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त स्थिति को देखते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच और अवैध रूप से जो बिल्डिंग बनाई गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मैं तथा मेरे क्षेत्र के लोग सदा आपके आभारी रहेंगे। सैदन।